ठीक है जी, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, उसकी एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 आप सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, वो तो ऑलरेडी सॉल्व हुई ही होगी। ठीक है, आपके पास बुक में दिखा देता हूँ आपको मैं। ठीक है, ये रही आपकी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये ऑलरेडी सॉल्व होके रखी है यहाँ पे, इसको पढ़िए आपको समझ आ जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या कहता है, दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बोलता है ऐसे कोई दो नंबर बताइए जिसको अगर मैं क्या करूँ, जोड़ करूँ, जिनका मैं अगर जोड़ करूँ तो क्या बनेगा, 27 बनेगा, प्लस करूँगा तो 27 बनेगा, और मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेंगे, 182 बनेगा। ठीक है, तो करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप मान लीजिए पहले आपके पास जो नंबर हैं, शाबाश, चलिए स्टार्ट करें अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आएगा अभी तीसरा। तो क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, लेट कर लीजिए, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, आप मान लीजिए आपके पास अगर x है, पहला नंबर क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, एंड द नेक्स्ट, जहाँ एंड द सेकेंड नंबर या नेक्स्ट नंबर, एंड नेक्स्ट नंबर जो होगा आपके पास वो क्या होगा भाई, दोनों को जोड़ करके क्या बनता था, 27 बनता था। अगर मानिए दोनों को जोड़ करके क्या बनता था, 27 बनता था, 27। अगर ये पूरा x हो गया तो पीछे जो बाकी बचा होगा, पीछे जो बाकी बचा होगा वो कितना होगा, 27 में से क्या माइनस कर देंगे, x माइनस कर देंगे। भाई 27 में से x माइनस करेंगे तभी वो दूसरा नंबर बचा होगा। भाई ठीक है बात का, देखिए समझिए, मानिए कोई एक नंबर है, पूरा जो नंबर है वो है 27 नंबर है। अगर उस पूरे नंबर में से एक हिस्से को मान लेता हूँ मैं x, ये अगर x है तो पीछे जो हिस्सा बचा हुआ है वो क्या होगा, वो यही तो होगा कि 27 में से क्या माइनस करेंगे, इस x को माइनस करेंगे तो बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा। तो मैं दूसरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, 27 माइनस x होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। अभी बढ़ते हैं आगे। क्या बोलता है कि फाइंड टू नंबर, वो दो नंबर निकालिए हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। चलो अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और कितना बनेगा, 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा। अगर अब मैं दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, x और 27 माइनस एक्स करता हूँ, प्रोडक्ट करता हूँ, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करके आता है 182 आता है। क्या आता है, 182 आता है। अब चलिए आप भी प्रोडक्ट करना स्टार्ट कीजिए। x को 27 से गुना किया, क्या हो जाएगा, 27x, x का क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, और 182 तो 182 ही रहेगा। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जिस 27x इस साइड से इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस 27x हो जाएगा। और ये तो इधर ही था जो कि प्लस 182 था, पीछे यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इधर बच जाएगा 0। अब बातों को समझिए, मैंने ये दोनों वैल्यू को उठा के इस साइड पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो भाई अगर आप ध्यान से देखो, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर बात। ये प्लस 27x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस 27x हो जाएगा, ये भी क्लियर बात। ये तो यहीं पे था प्लस का, तो मैंने इसको ऐसा का वैसा लिख दिया। और आप ये भी बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 जो होगा वो बराबर होगा 0 के। किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। क्लियर बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको आता ही है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे a और b और c वैल्यू निकालनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर, बताइए a कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा होगा वो a होगा, कुछ नहीं लगा तो 1 ही होगा ना, तो क्या होगा 1 होगा। b कितना होगा, भाई जो x के आगे लगा होगा वो क्या लगा हुआ है, माइनस 27, तो लिख दिया। c कितना है 182, तो 182 भी लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर हो जाती है। यहाँ तक बात, आगे बढ़ते हैं। x निकालने के लिए आपको जो है वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और अपान में क्या आएगा, अपान में आएगा 2a आएगा। क्या आएगा, 2a आएगा। ठीक है बात का क्लियर यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी बताइए x
इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, बी की वैल्यू है -27, तो मैं -27 लिख दी। आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, बी कितना है -27 का स्क्वायर कर दिया। आगे -4 मल्टीप्लाई ए कितना है 1 और सी कितना आता है 182 आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा है ना, इजी लग रहा है ना। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 और ए कितना था, ए तो 1 ही था तो 1 लिख दिया हमने। क्लियर बात यहाँ तक। x इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा 27 रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस और स्क्वायर रूट लगाएंगे 27 का स्क्वायर कीजिए भाई, 27 को 27 का क्या करना है स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 9 और असल 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 32, 3, 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 3 7, कितना बन जाएगा 729। क्या बन गया जी 729 हो गया है। अब माइनस यहाँ पे रहेगा माइनस बाई 4 को गुणा करना है किसके साथ 182 के साथ, तो 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 2 4 दूनी 8, 8 चौका 32 आ जाएंगे यहाँ पे, तो 2 बज गए यहाँ पे, और पीछे के 3 4 और 1 7 बज गई। तो बहुत इजी बन गया है, ये तो बहुत इजी हो गया है। क्या आ गया है 728 आ चुका है, माइनस करेंगे 1 बन जाएगा। क्या बात है, बहुत इजी क्वेश्चन था हमारे लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे करेंगे ध्यान दीजिए भाई। अगर आप 2 को 1 से गुना करते हो तो क्या बनता है 2 बन जा 2 ही रहता है कि नहीं रहता है, बिल्कुल ठीक। x इक्वल्स टू 27 रहेगा, प्लस माइनस रहेगा भाई। 729 में से 728 माइनस कर दीजिए। आप बताइए अगर मैं 29 में से अगर क्या तो 728 माइनस करूँ तो क्या बनेगा 1 ही तो बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है। डिवाइड में क्या आएगा 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ आएगा 27 का 27। अब पहले प्लस लिखेंगे, प्लस वाली वैल्यू रूट 1 क्या होता है 1 ही होता है। एक लिख दी हमने प्लस वाली वैल्यू, एक लिखेंगे माइनस वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दी प्लस वाली वैल्यू और यहाँ लिख दी माइनस वाली वैल्यू, और 2 आ गया। x की वैल्यू स्टार्ट करेंगे, 27 और 1 28 हो जाएंगे, 28 का जब हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा, और 27 यहाँ बचेंगे 26 और 2 हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आपके पास दोनों नंबर आ चुके हैं, 2 नंबर बताने थे ना आपको, जिसका सम करके कितना बनता था भाई, सम करके बनता था, क्वेश्चन में बोला था 27 बनता था। आप दोनों नंबरों को प्लस कीजिए, 14 और 13 को प्लस कीजिए, 4 और 3 7 और 2 कितना बनता है 27 बनता है। दोनों नंबर आपके पास आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेयर, हैंस लिखिए, हैंस द फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, वो x था ना, x कितना मानिए 14 है, एंड द नेक्स्ट नंबर, जो नेक्स्ट नंबर होगा, एंड द नेक्स्ट नंबर, जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा भाई, आपने 27 माइनस एक्स करना था, x कितना है 14 है, तो 14 जब माइनस करेंगे कितने बचेंगे 13, और वैसे भी 13 ही लिखा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आंसर आपका आ चुका है, 27 में से 14 के तो 23 बचेंगे। चलिए जी, अभी पूरा फिनिश हो गया, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर कट बात हो चुकी है, समझ आ गया हुआ है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। बताइए 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताइए। पहले मैं आपको कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझाता हूँ। जब कभी भी आपके नंबर इस फॉर्म में हो, x और अगला x+1 अगला x+2 अगला x+3 इस फॉर्म में चल रहे हों, तो ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। ठीक है बात का। आपको क्या करने हैं, पॉजिटिव नंबर बताने हैं, 2 बताने हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर बताएंगे तो कैसे रहेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके फाइंड 2 है ना, तो आप 2 ही ले लीजिए, एक ले लीजिए x और एक ले लीजिए x+1, एक ले लिया x, एक ले लिया x+1, 2 नंबर ले लीजिए। बोलता है सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम भी करेंगे, इनका सम भी करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे। फाइंड करने ना आपने, तो आपके पास जो पॉजिटिव इंटीजर आएंगे उसका आपने क्या करना है, इन दोनों का सम भी करेंगे, जोड़ भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे। चलिए, और वो आएगा कितना 365 आएगा। अब समझ गए बात यहाँ तक। अब जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा आपको किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले फ़िलहाल के लिए ये क्वेश्चन यहाँ तक फिनिश हो जाता है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से उतार सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, करें स्टार्ट अभी। ठीक है,
ओके जी, क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया 4 आपका। क्या बोलता है, लेट कर लेते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पूरा लिखेंगे, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मान लीजिए विल बी नहीं, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी, एक मान लीजिए x एंड एक मान लीजिए x+1 मान लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पहले एक मान लिया x, एक मान लिया x+1। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे यही बोला गया हुआ है कि मुझे इनका सम भी करना और स्क्वायर भी करना है। करें स्क्वायर करें भाई, x का स्क्वायर भी करेंगे, यह है ना x, और x+1 का स्क्वायर भी करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे और सम भी करेंगे, दोनों का स्क्वायर भी करेंगे सम भी करेंगे, तो आंसर कितना बनेगा, क्या बोलता है भाई, क्या आंसर आता है 365। एक सेकेंड, क्या आंसर आता है 365 आंसर आ जाता है। यहाँ तक फिनिश हो जाती है बात। ओके, अब आगे स्टार्ट करते हैं भाई, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस बताइए a+b का फुल फॉर्म, सॉरी पूरा फुल फॉर्मूला क्या होता है, a+b का फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी है ना ये, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, याद होगा आपको 2ab होता है कि नहीं होता है। तो x का स्क्वायर आएगा पहले, x स्क्वायर प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, मीनिंग 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 2 इंटू एक्स इंटू 1, क्या बनेगा 2 1 जा 2 और x 2x ही तो बनेगा, तो मैं सीधा ही 2x लिख देता हूँ, यहाँ तक समझ तो आ ही गया होगा यहाँ, है ना, इजिकल टू 365 लिख देंगे यहाँ तक। भाई एक्स स्क्वायर कितना होता है बताइए, 2x का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2x लिख दिया, इजिकल टू 365 लिखा तो मैंने लिख दिया यहाँ तक। अभी आप 2x स्क्वायर को लिखेंगे, ये प्लस 2x लिखा है तो प्लस 2x को पहले लिखिए, प्लस 1 लिखा है प्लस 1 को लिखिए, और ये 365 वैल्यू प्लस की है ना, इससे लिखिएगा तो किसकी हो जाएगी, -365 हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपको समझ आ ही रहा होगा। 2x का स्क्वायर 2x प्लस 2x बाई प्लस माइनस माइनस होता है, 365 में से 1 निकालेंगे तो -364 ही तो रहेगा, और क्या रहेगा 364 ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर बात, समझ गए, ओके। अब आगे स्टार्ट करेंगे, आगे क्या करेंगे, अब 2 कॉमन आ सकता है, 2 बाहर ले लेंगे, तो 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर ले लिए x माइनस, यहाँ क्या बचेगा 2 1 जा 2 8 जा और 2 2 जा 4, 182 रहेगा, इजिकल टू 0। ठीक है, अब जे 2 नीचे डिवाइड करेंगे, ये तो पता चल गया ना 182 कैसे रहा भाई, 2 बाहर लिए तो 2 नीचे डिवाइड होगा ना, 364 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 होता है, तो मैं वही लिख रहा हूँ 182 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं बात भाई। 2 नीचे 0 के नीचे जब डिवाइड होगा तो पीछे क्या रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0 ही तो रहा होगा, और क्या रहा होगा, ठीक है, ओके। हेयर अभी आप बताइए a कितना है, a यहाँ पे है 1, b कितना है, b भी 1 ही है, और c कितना है, c है -182। क्लियर बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, इजी लग रहा है ना, ओके। अब बताइए x की वैल्यू क्या आती है, -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर -4ac, और अपान में क्या आएगा 2a आ जाएगा, ठीक है बात, ओके। और वैल्यू पुट करते जाइए और आंसर सॉल्व करिए शाबाश। -b कितना आता है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर मीनिंग 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है -182 है। क्लियर बात यहाँ तक, ओके जी। नीचे आ गया 2a, ओके। a कितना है, a तो 1 ही है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। x कितना आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 4 को कहना किया 8 के साथ, 4 2 जा 8, 8 चौका 32 और 3 बच गए, 4 में 4 और 3 7 हो गए, तो कितना आ गया 7 2 8 आ गया। और डिवाइड में लिखेंगे 2 1 जा 2। अभी आप बताइए इसको और प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 729 ही तो बनेगा, क्या बनेगा 729 बनेगा। अभी ऊपर ही पीछे हमने किया है इसको अगर मल्टीप्लाई करा था 27 को गुना किया था, इसके लिए आपका जो रूट रहेगा वो 27 रहेगा। तो
तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट निकालोगे ना 729 का, तो क्या आएगा 27 आएगा, डिवाइड में आ गया 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं पहले, ठीक है। तो आइदर अभी हम लिखेंगे पहले x की वैल्यू, भाई अगर मैं -1 अगर मैं पहले प्लस की लिखता हूँ तो क्या आंसर आता है, फिर मैं अगर माइनस की लिखता हूँ तो क्या आंसर आता है, चलिए समझेंगे। x इक्वल्स टू 27 में से एक गया तो क्या बचेंगे 26/2 आएगा। 27 माइनस कितना हो जाएंगे -28/2। नेगेटिव वैल्यू तो लेनी ही नहीं थी, तो ये तो बनेगा -14 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, -14 बनेगा ना आपके पास। जब -14 बनेगा तो इसको तो कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि पॉजिटिव वैल्यू लीजिए। तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना बच्चे, x कितना आ गया 13, कितना आ गया 13। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, अपना आंसर जो है 13 आ चुका है भाई, ठीक है बात का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी मैंने x किसको लेट किया था, सबसे पहले माना था पहले x और अगला था x+1, तो x आ गया ना हमारे पास, तो क्या लिखेंगे हैंस फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव या फर्स्ट नंबर लिख लीजिए, हैंस फर्स्ट नंबर विल बी क्या होगा, x था ना, x कितना आया 13, तो 13 लिख दिया। एंड द सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर विल बी, वो क्या होगा भाई x+1 था, तो क्या लिखेंगे x+1, x कितना है 13, तो 13 लिखेंगे। 13 + 1 कितना हो जाएगा 14। सर ये x+1 कैसे भाई, देखिए ना, अगर आप खुद देखिए, एक सेकेंड, अगर आप खुद देखिए तो मैंने स्टार्टिंग में लेट तो किया था यहाँ पे, अच्छे से समझिए। अब बताइए समझ आया भाई, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लिए थे ना, एक x और एक x+1, तो वही तो मैंने बताया कि फर्स्ट नंबर 13 और दूसरा क्या होगा x+1, वो क्या है 13 + 1 14। भाई पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, यहाँ तक समझ आया कि समझ नहीं है ना, इजी, कोई मुश्किल नहीं है भाई, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो आपको क्यों भूल जाएगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए, इसमें आपके फुल नंबर आउट ऑफ 5 आने चाहिए, ठीक है भाई। चलिए इसी तरीके से आपका 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तब तक बाय बाय, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय जी।